आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसमें एक 11 साल की बच्ची ने अपने टॉक्सिक एनवायरनमेंट और फैमिली ट्रॉमास, लोनलीनेस की वजह से अपना पूरा बचपन खो दिया और वर्ल्ड की यंगेस्ट किलर बन गई। हम बात करने वाले हैं मैरी फ्लोरा बेल की। मैरी का जन्म हुआ था 26 मई 1957 के इंग्लैंड के एक छोटे से स्लम एरिया में। उसने 11 साल की उम्र में ही 2 बच्चों को मार दिया था, वो भी गला दबाकर। ये देखकर पूरा वर्ल्ड शॉक हो गया था कि एक छोटी सी बच्ची इतने क्रूएल कैसे हो सकती है। जहाँ एक बच्चे को इस उम्र में प्यार मिलना चाहिए था, खेलना कूदना चाहिए था, वहीं मैरी का जीवन पूरा नर्क बन गया था। उसकी मॉम सिर्फ 17 साल की थी जब मैरी पैदा हुई थी और वो एक प्रोस्टिट्यूट थी और वो अपने काम से अक्सर घर से बाहर हुआ करती थी, जिसकी वजह से मैरी घर पे हमेशा अकेले हुआ करती थी, जो उसको और भी अकेला फील करा रहा था। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि मैरी की मॉम का बिहेवियर मैरी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, वो उसे मारती थी, पीटती थी एंड कई बार तो एक्सीडेंट दिखाकर उसे ख़त्म करने का कोशिश भी कर चुकी थी। इससे भी बुरा था कि वो उसे 4 साल की उम्र पे ही सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व कर रही थी। रादर देन मॉम, मैरी के डैड भी एक अल्कोहलिक और क्रिमिनल थे। उसके घर में मैरी के लिए जितनी भी खराब से खराब सिचुएशन हो सकती थी, सब थी। और शायद यही रीज़न रहा होगा कि वो काफ़ी एग्रेसिव बिहेवियर की हो गई थी। अपने क्लासमेट्स को वो परेशान करती थी, उनको धक्का मारती थी, उनका भी गला दबाया करती थी। 25 मई 1968 को मैरी का 11th बर्थडे से एक दिन पहले मैरी ने मार्टिन को खेलने के बहाने से खंडर पर लेके गई थी। वहाँ उसने उसे बिल्डिंग से ढकेल दिया था और फिर उसका गला दबाकर उसे मार दिया था। उस टाइम पे पुलिस को ऐसा कुछ मिला नहीं था, तो पुलिस ने सोचा कि ये एक्सीडेंट होगा और उसने इस केस को इग्नोर कर दिया था। ये तो कुछ भी नहीं था। वो मार्टिन के फ्यूनरल पे भी गई थी और वहाँ जाकर वो उसके बॉडी को देखकर हंस रही थी। सोच सकते हो कि उस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा था, नहीं चल रहा था, कि वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी वो क्या कर रही है। बट फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उसने एक बार कहा था कि वो ये प्लेजर और एक्साइटमेंट के लिए करती थी। नेक्स्ट केस जो था वो 31 जुलाई 1968 का था। मैरी और नॉर्मा उसकी फ्रेंड, दोनों ने अपने एक फ्रेंड डेविड को एक सुनसान जगह पे ले जाकर उसको भी वहाँ गला दबाकर मार दिया था। बाद में वो भागकर घर चले गए थे, बट मैरी वापस अकेले गई थी और उसने बॉडी को सीजर से मल्टीलेट किया था, बाल काटे थे, साथ ही साथ पेट में उसने एम मार्क लिखा था और प्राइवेट पार्ट को भी उसने काफ़ी इंजर्ड किया था। इस बार मैटर काफ़ी सीरियस हो चुका था, तो पुलिस ने डीपली इन्वेस्टिगेशन किया और पूछताछ किया, तो सिग्नल्स मैरी और नॉर्मा के तरफ जा रहे थे क्योंकि दोनों काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रहे थे। जो पूछताछ हो रही थी तो मैरी ने सीजर वाली बात बोली और ये बात सिर्फ पुलिस को और किलर को पता था और इस स्टेटमेंट से पुलिस कंफर्म हो गई थी कि किलर कौन है। दिसंबर 1968 में 11 साल की मैरी को गिल्टी पाया गया, बट नॉर्मा बरी हो गई थी। मैरी को 12 साल सिक्योर यूनिट में रखा गया कोर्ट के ऑर्डर पर। साल बीत गए थे, अब साल था 1980, जहां मैरी 23 साल की हो चुकी थी और उसको रिलीज़ कर दिया गया था। उसे लाइफ लॉन्ग एंटोमिटी मिल गई थी, जो उसकी डॉटर और ग्रैंड डॉटर तक एक्सटेंड हुई। आज भी 2026 तक मैरी जिंदा है, ऑलमोस्ट 68-69 साल की हो चुकी है। यूके में सीक्रेट आइडेंटिटी के साथ लो प्रोफाइल लाइफ जी रही है। एग्जैक्ट लोकेशन कोर्ट ऑर्डर पे प्रोटेक्टेड है। रिपोर्ट्स कहती है वो मॉम और ग्रैंड मॉम बन चुकी है और अब तक कोई नया क्राइम नहीं किया है। केस आज भी कंट्रोवर्शियल है। क्या वो हॉरिफिक अब्यूज़ की विक्टिम थी या बोर्न डेंजरस थी? ये स्टोरी दिखाती है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा और वायलेंस कितना डार्क कॉम्बिनेशन बन सकता है। बहुत लोग डिबेट करते हैं जुवेनाइल किलर्स को पनिश करना चाहिए या रिहेबिलिटेट करना चाहिए। क्या लगता है आपको? कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ। जय हिंद।